गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये हर्ष आपको कुछ दिखाना चाहता है। क्या हर्ष? दिखाओ बेटा दिखाओ। मैं कुछ नहीं बोला, ये क्या बोल रहा है? सर YouTube का क्या था हर्ष? क्या दिखा हर्ष? क्या है? कोई मैसेज वगैरह है क्या? हर्ष क्या है? अरे कुछ नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं तुम? मैं स्क्रीनशॉट भेज। हाँ हर्ष लिंक कॉपी कर लिया, तुझे चाहिए तो भेज दे सर को। अरे एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 लास्ट वाले सर को पता चला। चलो स्टार्ट करो, लास्ट वाले से, पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्या पीछे से सर? सेक्शन जी एक्सरसाइज डाउट है 1 दोनों। सर वो पार्ट 2 पूरा नहीं करना। हाँ तो पहले डेरिवेशन है ना? हाँ वही डेरिवेशन। पहले सर वो उनको करना था। पहले डिस्कशन बाद में डेरिवेशन, पहले डिस्कशन। रुको सर, तो हम बोलते हैं सेक्शन जी में G1 डाउट है। जीवन लाल। अरे जीवन लाल नहीं सर। When an oscillator completes the 100 oscillation, its amplitude reduces to 1/3 of initial value. What will be ये तो हो its गया था। amplitude when it completes the 200 oscillation? एक ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है? इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस BT/2n। अब इसने बोला भाई 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक 1/3 रिड्यूस हो जाता है ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो ये हो गया a नॉट बाई 3 है ना। ये a नॉट e की पावर माइनस b/2m इंटू टी। टी कितना हो जाएगा? एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम टी होता है, तो 100 ऑसिलेशन में कितना हो जाएगा? 100 इंटू टी। ये क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड? ये आपको ए डैश पता करना है। जब e माइनस बी इंटू कितना 200 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2m। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बताओ तो कैसा आएगा वो समझ सर, में तो नहीं। कैसे गणित है और क्या चाहिए उसमें? ये कट कट कर दो ना, लॉग ले लेना। सर पार्ट 3 नहीं करना था? हाँ पार्ट 3 में सेकंड वाला। एक सेकंड, क्या कंफ्यूजन है? G1 में G1 G2 हो गया। हाँ G2 हो गया। उसके बाद जो पार्ट 3 है वो नहीं करना है। पार्ट 3 करना है ना, पहले ये ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं ना, कर लेंगे पार्ट 3 भी। पार्ट 3 तो नहीं, ठीक है सर। पीछे से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सेकंड वाला। F सेक्शन बताओ। F में G से स्टार्ट किया पीयूष। ये G1 था। ये G1 है भाई, G1 मैंने G से स्टार्ट किया है। हाँ, G1 के पता है, बाद पता है। G2 F4 बताना है। नहीं सर, G2 हो गया तो बहुत इजी। F4 में क्या दिया हुआ है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन इज गिवन बाय दिस। ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, x की वैल्यू क्या दे रखी है? a sin ओमेगा t। हाँ और y की वैल्यू क्या दे रखी है? a cos ओमेगा t। सॉरी स्ट्रेट लाइन क्या, सर्कल बन रहा है। इनको स्क्वायर करके ऐड कर दे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन। ठीक है। हाँ इसके बाद सर F1 में ये सेकंड ऑप्शन समझ में नहीं आया। F1 वो पूरा ही करवा दो वाला। वो A C और D गलत है वो पता चल गया, लेकिन B क्यों सही है वो नहीं पता चला। F1 when the two mutually perpendicular simple harmonic motion of the same frequency and amplitude and phase। एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। जैसे मान लो कि x इक्वल टू नहीं y1 इक्वल टू दे रखा है a sin ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू क्या दे रखा है? y2 इक्वल टू क्या दे रखा है? सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब वो भी यही है। दोनों सेम ही तो अलग अलग कर रहे हो। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसा भी लिखा है।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है बेटा तो कि कॉस हो जाएगा ना। एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव ऐसे चल रही है, या इधर नीचे की साइड मान लो, कॉस नहीं होगा, सेम फेज तो हो वो जाएगा। x2 हो जाएगा ना, एक x होगा और एक y होगा, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा मान लेना, ये एक एक्स ये वाई मान ले और ये एक्स मान ले, बट हाँ वेव तो ठीक है। सेम ही है ना, मतलब एक्स और वाई बराबर है। हाँ एक्स और वाई बराबर है तो फिर स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ठीक है, अरे F3 कैसे होगा? समझ आ गई बात, ये मैंने क्या बोला मतलब वाले x इक्वल सेक्शन टू में। y, यही हाँ बस यही लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट करे। बस वही लाइन अरे रिप्रेजेंट पार्थ, F3 तो उससे हो जाएगा, उसको सिर्फ साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर, साइन प्लस कॉस को। बोर्ड में करवाया था ना सर ने। सही है, सही है। ये अपन को भी करवाया था। हाँ मतलब वही हाँ, करवा रूट दोनों। इसके ये बाद हर्ष F का वाले बन सेक्शन गया पे और कोई डाउट? अपन को करवा। ये मैच में F F वाले सेक्शन का खत्म। F हो गए सर बाकी सारे E सर e2 में, तो E2 हाँ E2 सर को काट दिया। E2 पहले E2। ये मीटर स्टिक क्या है वही नहीं पता। अरे मीटर स्टिक मतलब वो 1 मीटर का स्केल, तो है, सर वो कुछ भी हो, बॉटम swinging हाफ। about बताओ, आप बताओ। चुप मीटर stick swinging about its one end oscillate with the frequency f naught. If the bottom half of the stick was cut off, then its new oscillation frequency will be, अरे भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर ऑफ L by G। नहीं L by G। ये तो मीटर, और सॉरी वो मीटर ये स्टिक है ना। ये पेंडुलम रुको होता है। गलत, ये तो उसका T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ I अपॉन mgd होता है। हाँ ये I होता है ML। ना mgd। ये कंपाउंड पेंडुलम है। हाँ हाँ ठीक है वो। ये डी होता है ये सेंटर ऑफ मास से लोकेशन। हाँ तो आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये L/2 है ना, और कुछ नहीं है। और नए वाले में कितना हो जाएगा, T पाई रूट ओवर ऑफ, अब ये M I कितना है इसके अबाउट, अरे I कितना है इसके अबाउट, ml स्क्वायर बाई 3, यही है टोटल लेंथ L। अरे भाई कौन कैमरा ऑन कर रहा है बार बार, बंद करो इसे। ठीक है, नए वाले टाइम पे क्या हो जाएगा, नए वाले के लिए लेंथ आधी हो गई है। हाँ ओके। लेंथ आधी हो गई है L/2, तो इसका एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा और ये D की जगह L/2 हो जाएगा, मतलब D पहले L/2 था, अब L/4 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा ना। और भी आ रहा है, ठीक है। और m क्या है, नया m क्या होगा? अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू m L/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई mg इंटू L/4। बस अब दोनों से आंसर आ जाएगा, मतलब ये टाइम पीरियड आएगा उसका उल्टा कर लेना तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। अब ये एक मिनट नोट कर लो। ये मैंने पर टाइम ये पीरियड i लिखा इक्वल है। टू ml स्क्वायर बाई 3, ये याद रखना होता है ये स्टिक के लिए। ये चैप्टर 7 नहीं पढ़ा है क्या स्कूल में? पढ़ाया है पढ़ाया है। सॉरी वैसे चैप्टर 7 में है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वो टेबल तो दिया है। यूशी, हाँ हाँ सर, याद करो बेटा, ऐसे क्या कर रही हो यार। वो चैप्टर तो मैंने स्कूल के लिए भी नहीं पढ़ा था। अच्छा बेटा, है ना। सर आज मैंने में दोनों में क्या है? DD तक किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में EFG रह गया है। डी की लाइफ हो बेटा तुम। अच्छा है ना, सी तक नहीं किया। चिन्मय ने सी तक किया होगा फिर। ये क्या बात है? ऐसे मैंने यू तक किया होगा। इनमें तो इस वो तक क्या क्या भेजा सर है आपने तुमने? पहले क्वेश्चन पे ही छोड़ दिया होगा। मैंने, हाँ मैं तो करता ही नहीं। चिन्मय को अब लेट समझ आया सी तक, सी का मतलब, इसलिए बाद में रिएक्शन आया चिन्मय का।
नहीं, मैंने पहले भी बोला था, वो बस गलत माइक से बोला था। अच्छा ऐसा है क्या? चिन्मय 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 गलत चिन्मय, तेरे दोस्त जो बोलते हैं वो सही बात है क्या? पर ये बता दो। पर क्या बोलते हैं? अच्छा, सब बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं बोलते तरह हैं तरह लोग। की बातें होती रहती है इसके बारे बस में। समझ गया चिन्मय, समझ गया, मैं भी समझ गया, चिन्मय भी समझ गया। पर आप ही ने तो बोला, तो आप तो समझोगे ही ना। फिर अभी D2 अभी कौन सा? D2 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 रुको रुको, डी वाले का तो मैं तो बता D5 दूंगा। अभी D2 पहले। कर लेते हैं पहले। Two pendulum at the rest start swinging ये together. उससे Their होगा टाइम पीरियड से 2 lengths बाई। are respectively 1.44 1 meter. They will again start swinging in the same phase together after. देखो ये होता क्या है ना कि दोनों वापस सेम फेज में आने के लिए एक टाइम पीरियड वो या एक पूरा फेज लग जाता है। जैसे मान लो कि पहले वाला जो है वो ओमेगा 1 × t, दोनों की फ्रिक्वेंसी तो सेम है ना? हाँ, अच्छा नहीं, ओमेगा 1 × t माइनस ऑफ ओमेगा 2 × t, ये क्या है? दोनों के फेज एंगल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2 पाई का। समझ रही बात? ये मिनिमम डिफरेंस 2 पाई का होना चाहिए, तब वापस दोनों टुगेदर स्विंग करेंगे, ये एक के बाद एक दोबारा वापस सेम। ये समझ आया क्या ऐसी लिखा है? कंडीशन लिखवाई थी आपने? हाँ, ऐसी कंडीशन आपने लिखवाई थी पहले? नहीं ऐसी कंडीशन लिखवाई नहीं है, क्वेश्चन से पता लग रहा है। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ये सिर्फ नहीं उल्टा चला दिया मैं, ऐसे पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ही कोई दूसरा भी पार्टिकल है वो भी चल रहा है, तो दोनों वापस एक दूसरे को सेम पॉइंट पे मिलने चाहिए। सेम पॉइंट पे मिलने का मतलब ये होता है तो दोनों के बीच में मिनिमम फेज डिफरेंस 2 पाई का होना चाहिए। तो इसमें से t तो कॉमन ले लो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 × t इक्वल टू 2 पाई। t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 को लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई t1 माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई t2। ये ज्यादा वाले में से कम वाले को ही माइनस करना ताकि t पॉजिटिव आए। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 माइनस सॉरी t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब मैंने उल्टा लिख दिया है, t2 कम है t1 नहीं, सही लिखा है ना? तो इन्होंने t निकालना पड़ेगा पहले, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट और ऑफ l बाई g से। l दोनों के लिए अलग अलग है, पहले के लिए L1 है, दूसरे के लिए L2 है ना? तो देख 2 पाई रूट और ऑफ g भी कट जाएगा, सिर्फ मेरे को l से मतलब है, तो मैं ऊपर क्या लिख दूं? रूट L1 इंटू रूट L2 फिर जी नहीं कटेगा, ऊपर एक बचेगा, रूट जी बचेगा। अच्छा हाँ, ऊपर एक बचेगा, सही है। मतलब नीचे लिख दें फिर रूट जी को, जी ठीक है ना? अरे नहीं, पर हाँ सही है, सही है, नीचे रूट जी बचेगा। तो अब रूट L1 और रूट ऊपर L2 2 पाई भी बचेगा। 2 पाई भी बचेगा, हाँ 2 पाई भी बचेगा, ऊपर 2 है ना? क्यों? तो अभी यहाँ से निकाल लो ये t कितना आता है, ठीक है? फिर देखो करना उसने क्या बोला था कि कितने ऑसिलेशन के बाद वापस मिलेंगे, कौन सा? लॉन्गर पेंडुलम वाला। तो ये जो टाइम आ रहा है उस टाइम पीरियड में उसको बड़ा वाला जो T1 से पेंडुलम है वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा? मान लो n ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है t1। लॉन्गर किसका है? जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा लेंथ वाला, मतलब t1 इक्वल टू t। तो n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से t डिवाइडेड बाई t1 करके, सर ठीक है? हाँ तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो T1 आ रहा है वो 1.2 2 पाई बाय रूट जी, T2 2 पाई बाय रूट जी। तो मतलब जब दोनों मिलेंगे उनका ऐसे कर सकते हैं कि जब तब मिलेंगे, आप समझो मेरी बात, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा तब। हाँ, तो ये वही तो लिखा है, मिनिमम फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 ली है मैंने। तो भी वही बोल रहा है, मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, फेज के फॉर्म में लिखा है। तो सर्कल के फॉर्म में बोल, नंबर ऑफ साइकिल के फॉर्म में बोल रहा है ना? हाँ सर, मैं डायरेक्टली
मैं पता है फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ एल जी होना ही नहीं चाहिए, इसका 2 रूट एल होना चाहिए। हाँ सही है पीयूष, तुम थोड़ा रिसर्च में जाओ ना, IIDS में जाओ तुम बेंगलोर, रिसर्च करो, ये नए फॉर्मूले बनाओ कि हमें दिक्कत आती थी। बाकी अमित ऐसे। सर को इसी पढ़े पढ़ा। हाँ मेरे को भी इजी पड़े, और क्या है। सर सर, आ गया 5 वाइब्रेशंस। डी सेक्शन में और D3 हो गया अभी। D3, वो तो अबे D3 तो सिंपल ही है, D3 में क्या बताऊं। सर आंसर 2/√5T है, तो मत करवाओ वरना करवा दो। वही है। अमन तो तुमको मत कर। आंसर की नहीं दी है तुम्हें मैंने, ये बताओ। मैंने देखी नहीं है पीछे तक। अच्छा तो कष्ट करो बेटा, थोड़ा सा देखो, डाउट चले। सर आंसर पीछे सही वो आ रहा है। हिंदी में सब लिखा है, आंसर की कहाँ पे है वो मिल ही नहीं रही। अरे ओ ये 136 पेज की पीडीएफ है, वो पता भी है। हाँ। अच्छा इसका तो इसकी हिंदी वाला भी चला, अरे मैंने पूरी शीट भेज दी थी तुम्हें, है ना। हाँ इसके बाद बताओ। के बाद C सेक्शन है ना, डी में सेक्शन कोई ABC है, तो हो गया था। डी में कोई है, और ये बताओ पहले। अरे आंसर अरे उदय है, पर तू हमारा कान क्यों खराब कर रहा है? सी सेक्शन में कोई है। नहीं सर। सर हम A सेक्शन में हैं। सी में नहीं अच्छा है, पीछे सॉल्यूशंस भी हैं। बी में नहीं है। आया बी वो में भी तुम्हें, नहीं। एक मिनट सर है डाउट बताते। मैं तो है नहीं सकता। चैट में लिख दे। हम्म तो आपने D5 बता दिया। D5 पूछा ही नहीं तो कैसे बताऊंगा। नहीं D5 बता दो। तुम यार ये है ना, कभी ये पूछते हो, मैं बोल रहा हूँ डी सेक्शन में कोई है तो बोल नहीं रहा है कोई। बस अब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। Simple pendulum with the length L and the bob of the mass M executes SHM of the small amplitude A. The maximum tension in the string will be. Maximum tension कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे क्या स्पीड होती है? A ओमेगा। Vmax। तो यहाँ पे ये टेंशन फोर्स और नीचे mv²/r, r मतलब L, ठीक है, और एक mg इसका मास, अब दोनों को बताओ। बराबर कर लो। T = mg + mv²/r, v की वैल्यू पुट कर दो, a ओमेगा आंसर ओमेगा आ ए जाएगा। स्क्वायर में। इसके बाद सर, बताओ। सर, अरे ए, अमन अब- तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है भाई ढंग से। D4 D4 डॉग, हाँ सर, हाँ सर। D4 डॉग। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर कर रहा है, हाँ सर, हाँ सर। उसको सुनाया ये होगा आते- डी फॉर डाउट, D4 डाउट। उसको ये सुनाई दिया होगा। Simple pendulum is the time period T. What will be the percentage change in its period if its amplitude? बेटा एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, 2π रूट और 0%। L/G होता है, ये तो 0% आंसर है इसका तो। अभी कहेगा हाँ आंसर 0 ही था ना, तो कोई doubt प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। क्वेश्चन था doubt वो। नहीं है। तो डाउट, अबे तो पहले देखा? नक्की कर ले तेरे डाउट कौन से चले, जबरदस्ती। अब अमन के एक भी डाउट नहीं बताऊंगा मैं। सर पक्का सब्जेक्टिव पे ना? आ जाओ, पार्ट 1 पे आ जाओ। कि आप किसी के डाउट नहीं बता पाओगे। तेरे को तो मैं म्यूट ही कर देता हूँ, रुक जा, मैं शांति रख। सर B3 में डाउट है। तुम कोई है ना माइक बंद मत कर लेना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि माइक चालू कर लो सब लोग जिसको डाउट पूछने हैं, माइक बंद मत करना। अरे माइक चालू कर लो वरना चालू नहीं कर पाओगे माइक फिर दोबारा। पीयूष पार्थ माइक चालू कर लो। सर अभी तो नहीं फंस गए ना सब लोग? हाँ अभी सही। अभी तो कैसे कर पाएंगे? अभी, अच्छा अरे मैंने, अभी अनम्यूट नहीं कर हाँ पा अरे रहे। सब लोग चालू कर लो, सब लोग माइक चालू कर लो, ट्राई कर रहा हूँ। सब लोग माइक चालू रखना। अब आप अमन को बोल बंद रहे हो कर दिया। चालू कर लो फिर ऐसे। ऐसे चिन्मय ने बंद कर दिया। चिन्मय का रह गया, मैं बोल रहा था, मैंने कहा
उसको वैसे भी डाउट नहीं है। खुद एक डाउट। तुम बोल नहीं पाओगे बेटा, है ना? अमन ने हाथ रेस किया है। उसको तो मैं अच्छा, तुम ऐसे इसको भी बंद कर सकते हैं बेटा अपन। अब करो, अब क्या करोगे? अच्छा मैसेज कर रहे हो, मैसेज भी बंद कर देते हैं, रुको तुम। पार्टी तो दो। ये लो सर इससे अच्छा निकाल ही दो। ना, बाहर निकल जाएंगे तो अंदर नहीं आ पाएंगे ना। वेटिंग रूम चालू कर दिया है, मीटिंग और लॉक कर देता हूँ, अंदर भी नहीं आ पाओगे। वीडियो ऑन कर रहा है। अपनी वीडियो ऑन कर ले, उससे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी बताओ। चिन्मय को करना है ऑन, देखो वो। चिन्मय को मैं चालू कर देता हूँ इधर से ना, सिर्फ अमन के लिए। चिन्मय को कैसे किसान ओम भी गए। ओ मीजान भी गए। ठीक है ना? हाँ, आज अगर तुम्हें अनम्यूट करना है तो मैंने तुम्हें ऑप्शन भेज दिया है, अमन को बंद रखना है सिर्फ। किसान हिसाब चलो। गया। मैंने उसे ऑप्शन सर थ्री बताओ। हाँ B3 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 किसका? बी से पहले सी करना है ना पहले। अरे पार्ट सेकंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ही ना? हाँ हाँ उसका ही। सर सर ईजान कमरे से जा रहा है, मैं म्यूट हूँ। तो मैंने उसको ऑप्शन भेजा तो है भाई। ईजान तेरा माइक चालू कर लेना, मैंने तेरे को ऑप्शन भेजा है ये। वो डिक्लाइन कर दिया उन्होंने, कर दी। चिन्मय हाँ, तूने हो गया। चिन्मय तू भी ऑन कर ले, नहीं तो फिर ऑन नहीं कर पाएगा। हाँ आदत है तो आदत। अभी अमन को ही रखो। अमन अमन इधर वीडियो कॉल, इधर वॉइस कॉल कर रहा है अमन। बेटा बेट से खेल रहा था अमन। हाँ? इधर भी ब्लॉक करूं क्या अमन तेरे को? इसके बाद बताओ कौन सा? B3 सर B3। बी से सी में कौन सा पूछ रहा था? एक मिनट, तो सी में भी पूछो, एक मिनट। C7 दूसरा। भैया एक एक है ना, सी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सी में बता दो। C7 अपन कौन सा? C7 ये स्प्रिंग वाला, दो ब्लॉक और दो 4 स्प्रिंग लगी हुई है वो। सर पीयूष का माइक ऑन करो, बेचारा वीडियो ऑन करके दिखा रहा है। अरे यार पीयूष चालू करो माइक। अनम्यूट कर दो। हो गया। फिर वो बेचारा क्या मैं बोल माइक भी बंद नहीं कर पा दिया रहा। था गलती से। अरे तुम चुप रहो ना। सी वाले सेक्शन में कोई डाउट है जल्दी बता भाई प्लीज। C7 C2 C7 कर रहे हैं पहले। C7 में ये ऐसे यही है ना क्वेश्चन? सीरीज और पैरेलल का ही लगाना है। हाँ यार ये 2 सीरीज में, और ये पहले दोनों पैरेलल है इधर वाले दो, वो तो ऐड ये हो तो जाएंगे। दोनों पैरेलल है, और फिर वापस फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ आई बात? ये दोनों पैरेलल है K और 2K के। तो K और 2K पैरेलल कितना हो जाएगा? 3K। और ये दोनों सीरीज में है तो इनका कितना हो जाएगा? K। और K और 3K का पैरेलल कितना हो जाएगा? 4K। 4K। तो वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1/2 4K रूट और 4K बाई m। सर इसमें वो ये मतलब ऑपोजिट होता है। हाँ। इसके बाद C2 G2 a toy car of the mass m is having the two similar rubber ribbons attached to it as shown in the figure. The force constant of the each rubber string is K and surface is frictionless. The car is displaced from mean position by x centimeter and released. At the mean position, the ribbons are undeformed. Vibration period is ये वापस वही तो हो गया। वही। एक सेकेंड। The force constant of the each rubber is K and the surface is frictionless. देखो हाँ, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखो होता क्या है,
समझना है इस बात को। देखो ये स्प्रिंग के साथ ब्लॉक कनेक्ट है, इसको आप इधर खींच रहे हो, और एक रबर की स्ट्रिंग है, रबर की स्ट्रिंग जो भी स्ट्रेच हो सकती है, उसके साथ ब्लॉक एम कनेक्ट है, इसे भी आप इधर खींच रहे हो। यहाँ तक तो सही है, बट जैसे आप इसको लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करोगे ना, तो होगा क्या, स्प्रिंग में तो कंप्रेशन आता है, बट ये जो स्ट्रिंग है वो स्लेक कर जाएगी, तो उसमें कोई कंप्रेशन आएगा नहीं, फोर्स कोई लगेगा नहीं। इसको आपने इधर छोड़ दिया तो वो यहीं दे जाएगा, वापस पलट के आगे नहीं जाएगा। समझे बात को? हाँ सर। समझे प्रॉब्लम क्या है? रबर की स्ट्रिंग के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो स्लेग हो जाए एक बार, तो स्लेग होने पे वो कोई फोर्स लगाएगी नहीं। अगर वो इलोंगेट होगी तो ही फोर्स लगाएगी, स्लेग होने पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और वो स्लेग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी यही हो रहा है उस कार के साथ में। कार की जगह अपन तो ऐसे समझ लेते हैं, बीच में ब्लॉक लगा लेते हैं, इजी पड़ेगा ब्लॉक। इसको क्या कर रहे हो तुम, जब एक साइड किधर भी एक साइड डिस्प्लेस करोगे ना, तो एक ही स्ट्रिंग काम करेगी, दोनों एक साथ काम नहीं कर रही है, एक तो स्लेग हो जाएगी। सही है। इसका उल्टा केस, अगर तुम इसे स्प्रिंग से कनेक्ट करोगे बीच में, तो सॉरी, दोनों साइड होगा काम। तो दोनों स्ट्रिंग एक साथ काम कर रही है, एक कंप्रेस हो रही है, एक इलोंगेट हो रही है, जबकि ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। तो ऊपर वाले केस में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग काम करेगी, इसलिए उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट और ऑफ m बाई k होगा। नीचे वाले में दोनों एक साथ काम कर रही है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट और ऑफ m अपॉन 2k होगा। आई बात समझने में? अच्छा ठीक है। इसलिए ऊपर वाले का आंसर 2 पाई रूट और ऑफ m बाई k होगा। और इसमें हम नोट ऐसे मतलब क्या रिबन के बारे में, रबर के लिख बारे में लो ये नोट इसके बारे में, हाँ इसके बारे में कुछ लिख लो, अच्छी अच्छी बातें हाँ सर बताओ। लिख लो, मैं इसमें जो भी तुमने बताया वो लिख लो। माइक चालू कर सकते हो सब लोग, सबके लिए। अमन अमन चला गया क्लास छोड़ के। नहीं इधर ही डर ही है इधर भाई। ही। अमन तन्ना तुम कुछ बोलना चाहोगे हमें? रिकॉर्ड हो रहा है ना इसलिए। हाँ ये बंद हो गया। खुद ने बंद कर लिया है, अब तो मैंने ऑप्शन चालू कर दिया है। अरे नहीं, वो बोल रहा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। अमन फिर भी तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, वापस म्यूट कर देंगे हम तुम्हें, थोड़ी देर के लिए चालू किया है तुम्हें। हाँ म्यूट हो गया भाई। चलो आगे बताओ। अरे ये तरीका सही है साला, जिस दिन डाउट हो उस दिन, जिस दिन डाउट सॉल्व करवाने हो ना उस दिन चालू कर दो ये कि कोई अनम्यूट नहीं कर सकता। तो आधे तो वैसे ही म्यूट करके रखते हैं, वो तो बोलेंगे नहीं, 2-4 बच्चे पूछेंगे डाउट, डाउट खत्म, डाउट सेशन खत्म, डिस्कशन कंप्लीट। सर आपने लास्ट क्लास में क्या बोला था वो बता सकते हो? यहाँ पर एकदम पियानो बज रहा था सबका। स्लैग यहाँ वाला पे रबर। ऐसे होता है बेटा कि रबर की स्ट्रिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि रबर जब स्लेट करता है तो कोई फोर्स नहीं लगाता है। जैसे मान ले कि ये जो ब्लॉक है वो रबर की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसको तूने इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये स्ट्रिंग ऐसे स्लेट कर जाएगी। अब स्लेट करेगी तो ये पलट के फोर्स नहीं लगाएगी आगे, जबकि स्प्रिंग तो लगाती है ना, कंप्रेस होती है तब भी। तो इसमें क्या होगा कि स्लेट करने पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, सिर्फ जब इसको आप इलोंगेट कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो ही फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है इस वाले केस में कि एक साइड आप जिधर इसे डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर डिस्प्लेस, राइट डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये वाली स्ट्रिंग काम करेगी, लेफ्ट डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये वाली स्ट्रिंग काम करेगी, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। जबकि स्प्रिंग में क्या होता है, इसको अगर आप राइट डिस्प्लेस करोगे तो ये इलोंगेट होगी और ये कंप्रेस होगी, दोनों एक साथ काम करेगी। ठीक है सर तो ये रबर जैसा ऐसा मतलब मटेरियल ऐसा कोई और मटेरियल के साथ होता है? सारे इलास्टिक मटेरियल। सारे इलास्टिक मटेरियल आ गए ना अब उसमें, रबर के जैसे। सी सेक्शन में और कोई डाउट है? सी में नहीं सर। नो सर।
B3 इससे ऊपर आ जाओ, बी सेक्शन, B3 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 particle of mass execute SHM amplitude 0.1. When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is this. The equation of motion of this particle when the initial phase of the oscillation is 45 degree. इनिशियल फेज तो पता ही लगी है 5/4 एम्पलीट्यूड भी पता है Again, नीचे ही। क्या नहीं पता है? ओमेगा नहीं पता है। ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के बाई एम होता है। नहीं, ये kinetic कौन energy सा से सिस्टम? मिल जाएगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी से के। जब इसने बोला है कि मीन पोजीशन को क्रॉस करती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एम्पलीट्यूड पता है तो यहाँ से के पता लग जाएगा। ठीक है, के पता लग जाएगा तो ओमेगा पता लग जाएगा। ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के बाई एम होता है। मास तो दे ही रखा है उसने, दे ही रखा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बस बन जाएगी इक्वेशन। बरोबर। ठीक है। इसके बाद बताओ। ये 1.6 है। हाँ, एक मिनट सर, ये बी नोट करते सेक्शन में हैं। रमन तन्ना कुछ नहीं बोल रहा अभी। नहीं बोलेगा वो, उठ गया आपसे। कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है वो। अरे पहले परेशान कर रहा था जबरदस्ती सर। अगर डी ऑप्शन है तो डाउट नहीं है, पहले डाउट पूछ लेता है, फिर डी ऑप्शन है तो डाउट नहीं है। आंसर की तो देख ले एक बार। अमन तन्ना, हाँ सर। कुछ बेटा कुछ बकवास तो करो यार, मन नहीं लग रहा है। अच्छा बच्चा है अमन तन्ना, अच्छा बच्चा है। ऐसे नहीं, वो तो चलता रहता है अमन तन्ना। वो परेशान करता है तो मैं भी कर सकता हूँ ना उसे। नहीं माना, वो बेशरम इंसान है, बुरा मानेगा क्या वो? कैसी बात कर रहा है तू चिन्मय? हाँ हाँ, परेशान फिटूस। बी में और कोई डाउट है? ऐसा नहीं रुको ना सर। अभी, ए में भी ये नहीं है। नोट तो करने दो। ए अरे में 4 तो लाइन ही नहीं लिखी मैंने, उसमें क्या नोट कर रहा है? अरे उसके बाद मुझे C2 का भी बाकी था, वो अभी ये भी था। इनमें तो भी हो जाएगा। तो मेरे को SHM की फ्री, तू जब भी फ्री हो बना के भेजेगा प्लेलिस्ट। थर्मो की भी बाकी थी क्या थोड़ी? थर्मो की भी बाकी थी। थर्मो का लास्ट का कुछ बाकी था क्या? नहीं, वो तो मैंने देख लिया, तेने दोबारा भेजा था जब मैंने तेरे से बोला था एक दिन। उसमें कंप्लीट था क्या, यही पूछ रहा हूँ। ठीक ठीक, तो SHM की भेजना है, SHM की भेजना फिर, है ना? आप नेक्स्ट ईयर हमारे साथ भी यही करोगे ना का बोलेंगे। हाँ वही था टास्क। ठीक है। और फिर ठीक। फ्री एक्सपांशन लिखवाया था। चलो आगे बताओ जल्दी से। G1 बी में नहीं है सर एक भी डाउट। B1 नहीं बी में नहीं है। G1 मतलब वो पार्ट 1 का। पार्ट 1 में। पहले ए सेक्शन और बच रहा है तो बता दो। ए सर आप सेक्शन में A9 बता सकते हो? इसमें एक ही है। two particle execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line for the same mean position. They cross one another without collision when going in opposite direction. अरे 120 डिग्री तो होगा। Each time their displacement from the mean position is half of their amplitude. अरे आधे पे क्रॉस कर रहे हैं, वो ऐसा बोला है। दो पार्टिकल एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है। जो इधर चल रहा है वो यहाँ पे ऊपर है, जो राइट जा रहा है वो ऊपर है, जो लेफ्ट जा रहा है वो नीचे है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये निकालना है। अरे कर लेगा ना, a/2 बोला भी है इसने। ये a/2 पे क्रॉस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। a/2 है और ये a है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? नहीं, ये वाला अंदर वाला, ये वाला और कितना अंदर वाला 60 हो जाएगा।
60 डिग्री अंदर आ 60 जाएगा बाहर ये 30। भी 60 हाँ ओ ठीक तो है, 120 मैंने डायग्राम थोड़ा गलत चले बना दिया। सब्जेक्टिव वाले पे चले। सर हाँ G2 सर। लिखोगे सर मैथ का क्वेश्चन है। A7 और A8 हाँ G2 बेटा हम पीछे से डिस्कस कर रहे हैं, अमन करना है ना। सर जी इसका ही सर बोल रहे हैं। मतलब वैसे नहीं, वो MCQ वाले का ही। एमसीक्यू वाले में भी डाउट है क्या अभी? A7 और A8 अब उसी का करवा रहे थे ना। मैंने आंसर देख लिए नहीं देखे पहले बता। अरे रहने में नहीं बता रहा हूँ, खुद से कर लेना। जी सेक्शन बताओ, सब्जेक्टिव का जी सेक्शन। G1 हाँ G1 जीवन मैंने G2 ऐसा उल्टा चल रहा है सर, G1 पहले करा रहे G2 बाद में। जीवन इन द फोर्स ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम फॉर द फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये तुम्हें बोर्ड में तो पढ़ाया है मैंने, है ना। इसको सर ध्यान भी रख लेना इस क्वेश्चन को। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बराबर वो होते हैं, सर। वो मैक्सिमम होते हैं। इसके बाद बताओ, जीवन के बाद क्या G2। जीवन क्या आपने फिर से बता सकते हो? जीवन दोनों बराबर होनी चाहिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। सर A7 वो वाले का, उसमें मैंने आप आंसर देख लिया। तो सही आ रहा है। नहीं, 8 का सही आ रहा है, A7 का नहीं आ रहा, तो बता दो। अरे यार अमन, यार सही में अमन, सीरियसली कैसे बच्चे हो तुम? The magnitude of average acceleration in half time period from equilibrium position in a simple harmonic motion is। average acceleration पूछा है in a half time period, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अच्छा है, बनता भी है बताना। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। yes ये होता है sir ना। फाई को जीरो मान लिया इनिशियली, फेज को फाई को जीरो मान लिया है, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है आधे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। इसका क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज। अब शायद हो सकता है मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया, कोई भी फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका ये होता है। एक्चुअल में ये तरीका होता है कि वाई एवरेज अगर निकालना है सर तो सर इसको लिखना है सर f of रिजल्ट x। कर लेते हैं, फिर पहले पढ़ाओ। रीजन करते हो ना सर, आधा रह कट जाएगा। जाएगा, रीजन फिर आप ये बताओ। हमारा भी कट जाएगा। इसको एफ ऑफ टी लेना, सॉरी टाइम के फॉर्म में निकाल लेते हैं। एफ ऑफ टी ले लेना, ऐसे है ना। एफ ऑफ टी दे रखा हो तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और नीचे डी टी का डिवाइड करना पड़ता है। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे जीरो से टी के लिए कर रहे हो तो जीरो से कैपिटल टी लिमिट लगा सकते हो इसमें। अब सेम एज इट इज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। इसका एवरेज वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है, कोई वेटिंग रूम में तो नहीं ना निजान, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? a इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, जीरो से टी बाई टू के लिए। अब a का ऊपर वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो से टी बाई टू के लिए, और नीचे हो जाएगा डी टी जीरो से टी बाई टू के लिए, ठीक है। सही है। अब देखो माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? इसको लीनियर बना के 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी, ऐसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। जीरो से टी बाई टू चल रहा है ये। अच्छा, नीचे वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टी, और टी की लिमिट पुट करो तो टी बाई टू बचेगा ना नीचे, टी तो बाई ये टू हो नीचे जाएगा। बाय 2।
तो ये चाहो तो -2a⍵² डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं, और ये बाई 2 नीचे वाला 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2ωt इंटू dt 0 से t/2 तक, ये बचा सिर्फ। इसका क्या होगा? ए एवरेज इक्वल टू लिखेंगे, ये 2 से 2 तो निकाल लो, -a⍵² डिवाइडेड बाई t, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा, और T, cos और 2ωt माइनस साइन तो प्लस साइन 2ωt साइन 2ωt डिवाइडेड बाई 2ω, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि 0 से प्लस t। इंटीग्रेशन है ना, माइनस माइनस साइन का कोस होता है तो कोस का साइन होता है ना, माइनस ही तो होगा। अरे 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 हाँ हाँ वो इजन डिफरेंशिएशन वाला बोल रहा था। नहीं नहीं ठीक मैं है। इंटीग्रेट कंफ्यूज हो गया था उन दोनों में। a डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू क्या पुट होगी, t/2 माइनस साइन साइन 2 ओमेगा टी ओमेगा, ओमेगा को लिख लो 2 पाई बाई कैपिटल T, और टाइम की वैल्यू पुट होगी t/2 डिवाइडेड बाई 2ω। टी गया जीरो टी पुट करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि जीरो में तो दोनों हाँ, 0 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ a⍵²/2 और ये t/2, और ये वाला 0 हो जाएगा, देखो t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 पाई कितना होता है 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो बचा कितना, -a⍵²/2 और ये t भी कट जाएगा, तो -a⍵²/2। अब आंसर जो दे रखे हैं उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। पाई कहाँ छूट गया, हाँ 2 पाई सर ये 4 लाइन में सर शायद इधर हो ही छूट जाएगा। गया। हाँ नहीं सर वो सीधे सीधे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम नहीं लगा सकते। नहीं नहीं नहीं, एवरेज एवरेज पूछा है बेटा, उससे एवरेज तो कुछ जीरो नहीं कर आएगा ना, चेंज इन हाँ। वेलोसिटी। अरे मेरा पाई वाई कहाँ छूट गया बेटा, सर पाई को टी को हम 2 पाई बाई टी ओमेगा वैसा ओमेगा को 2 पाई बाई ओमेगा को t/2 और कैसे क्या ओमेगा लिखते हैं? स्क्वायर ऐसा ही कुछ होगा ओमेगा टी का कन्वर्जन में। अरे एक गड़बड़ हो गया ना, ओमेगा को ओमेगा 2 पाई बाई t। तो a⍵² तो है ही ऑप्शन में, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। आधे टाइम पीरियड में ही तो निकालना। एक ओमेगा को रखते हैं, दूसरे को छेड़ देते हैं। ऑप्शन में ω² है, देखती ओ ओ, तो इतना बड़ा पोपट करवा दिया तुमने, तुमने तो ध्यान दिया ही नहीं है, और मेरा दिमाग चला नहीं। ये 1 Acceleration माइनस का cos 2 ओमेगा, ये गलत अरे है। a ओमेगा sin ओमेगा t होता है। हाँ यार, फंक्शन ही गलत लिख लिया ना, -a⍵² sin ω t होता है, स्क्वायर होता ही नहीं है। अब तुम लोग सॉल्व करोगे, अब तुम लोग इसी तरीके से करना है, बस फंक्शन ही चेंज करना है। अरे हाँ, तो ऐसे फिर नहीं। वो sin ओमेगा का क्या करें? sin वो सर नहीं तो ओमेगा वो भी sin² जीरो होगा। ही हो हो जाएगा, जाएगा वो तो भी ये जीरो ही हो जाएगा। साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा ना। हाँ, तो हो हाँ गया। तो वो 90 होगा cos माइनस cos 90 वैसा। हाँ गलत कॉम्प्लिकेट हो गया हमारा। अब कर लेना, अब आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आ जाएगा। मेरे से गड़बड़ हो गई, फंक्शन गलत ले लिया तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। सर वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम नहीं कर सकते, उसे कितना आसानी से आ जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया था। पहले ऐसे उससे आंसर आ रहा है क्या? वो v हाँ max सर, ले लेंगे ना तो आ जाएगा। हाँ हम v/t करेंगे और फिर t को √2 पाई बाई। उससे आंसर आ रहा है क्या, ये बताओ तुम। हाँ 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 कैसे किया है मेरे को बताना एक बार। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा चेंज टी। इन, हाँ तो t टाइम पे वो मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा, फिर तो वो v/t हो जाएगा, और फिर t को हम 2 ω/2 पाई लिख सकते, 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, फिर उसे, और फिर v को a ओमेगा लिख दिया, तो फिर a⍵²/2 पाई। एक बार सोचने दे, मैग्नीट्यूड ऑफ द हार्ट द हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं।
समझाओ तो। उससे लगा सकते हैं। बट ये वाला मेथड भी सीख लो क्योंकि ये 12th क्लास में काम आएगा एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज निकालने के लिए। सर वो वाला तो समझा दो। वो वाला तो फंक्शन में पुट करके निकालिए, हटा दूं पूरा। v इक्वल टू क्या होगा फंक्शन, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा ना। तो t इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम पीरियड 0 पे, t 0 पे ही निकाला ना, v1 कितना हो जाएगा, a ओमेगा हो जाएगा। और t इक्वल टू t/2 पे v2 कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू t/2, कॉस पाई -1, तो ये माइनस a ओमेगा हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, माइनस ऑफ 2a ओमेगा का डिवाइडेड बाई, और फिर पाई कैसे आएगा, तो वो t को 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई t/2। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, माइनस ऑफ 4a ओमेगा, और t को क्या लिख लेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सही है, -2a ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। ये वाह, ये मस्त मेथड है। ये सही है, शॉर्ट एकदम। शॉर्ट एंड क्रिस्पी। इसके बाद बताएं, एक मिनट सर। सर F2। अच्छा आप तो ऊपर आ गए ना अपन सब्जेक्टिव पे। और सब्जेक्टिव सर, सब्जेक्ट और G2 G2 हाँ G2 G2 मतलब तो दिया है। G2 नहीं क्या G1 तो G2 नहीं किया, G1 किया। For the damped oscillation shown in the figure, the mass of the block is the 200 gram, K equal to 80, and the damping constant B equal to 40 gram per second। कैलकुलेट करना है अपने को टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख ले, टाइम पीरियड का भी होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k माइनस ऑफ b by 2m का होल स्क्वायर, यही होता है होल ना। स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और क्या है, वही क्या ही माना। सारी वैल्यू दे रखी है और और वैल्यू पुट करनी है बस, और क्या है। और सेकंड, द टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a इक्वल टू a0 t की पावर माइनस bt by 2m। टाइम पूछा है जिसमें एम्पलीट्यूड आधा हो जाए तो a0 by 2 कर देना ऐसे। वो एनसीईआरटी जैसे ही है, वो LN2 वाला। हाँ LN2 वाला वैसा ही है। और फिर पूछा हुआ है कि टाइम फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप हाफ, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ए कितना है, ए सर, नॉट सर, की पावर ए स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बी बाई एम हो स्क्वायर कर जाएगा। लो तो हाफ के ए नॉट का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बीटी बाई एम हो जाएगा ये। अब सर, ये सर। इनिशियल एनर्जी, हाँ सर इसमें मैंने वो आपको बताया, वो वैसा ही कर सकते हैं ना, एम्पलीट्यूड को a/a0/√2 करवा देते हैं। हाँ वही तो करवाए। हाँ वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या करना है, लास्ट वाले में क्या करना है कि ई को E0 by 2 लेना है, वो वाला टाइम पता करना है। समझ गए सर। ये एनसीईआरटी का ही है ना। हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। देखो एनसीईआरटी में कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो एनसीईआरटी को। ये सब पूरी सर वो डेरिवेशन तो नहीं होगा आज? नहीं होगा ना, तो अभी तो ये सेक्शन बाकी है ना। अभी F2 अब तो आपको पूरा फिर से चालू करना पड़ेगा। एफ बताना। हाँ एफ F2 तो कल कर लेंगे अपन। नहीं, एफ तो हो गए शायद। 3 बेसिकली क्या है। बस F, इसके पीछे कोई भी डाउट नहीं है अभी F2 के। नहीं एफ का हो गए तीनों। एफ में कोई बताना है, एफ में F2 बताना है।
F2 देखो, particle is subjected to the 3 SHM in the same direction simultaneously, each having the equal amplitude and the equal time period. The phase of the पहला वाला फेज दिया हुआ है कितना, एम्पलीट्यूड सबका बराबर है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या एम्पलीट्यूड? नहीं पर सर वो हम क्या बोलते हैं, वो डायग्राम बना के फिर वो इक्वल एम्पलीट्यूड ए, हाँ पहले वाले को इस पहले वाले से दूसरा कितना आगे, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो वो 30 बना देते हैं, और तीसरा वाला इससे कितना आगे और 30 डिग्री, और 30 डिग्री, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये देखो दो एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2a cos 30 डिग्री। सर हम और 2a उससे कर सकते क्या, 3 का रिजल्टेंट निकालना है, तीन का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, देखो पहले इन दोनों का निकाल रहा हूँ। ये दोनों कितने डिग्री पर है, 60 पे, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो 2a cos 30 आ जाएगा। 2a cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, मतलब √3a हो जाएगा, और √3a और a ऐड करना है। ओ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका तो सर अरे अंडर नहीं रूट नहीं, में, अरे ओ ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया है, सॉरी। ऐसे करना, रुको, ये a, फिर इससे कितना आगे दूसरा, से 30 डिग्री और उससे और 30 आगे, हाँ बस ऐसे होगा, 30 डिग्री, और इससे कितना आगे, 30 और मतलब, तो इससे 30 और आगे, मतलब यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री पे बनेगा ना, पूरा 60 पे बनेगा। अब ये रिजल्टेंट निकालना है अपने को, ये बस मैंने ऐसे ही किया है ना, तो मैंने वो पहले वाला बनाया था इसलिए नहीं हुआ। हाँ पहले वाले से नहीं हो रहा है ना, वो गड़बड़ कर दिया मैंने, हो जाए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin 30 डिग्री, a sin 30, नीचे वाला 30, और ये कितना होगा, a cos 30, a cos 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये वाला वो a sin sin 60, 60, नीचे वाला a cos 60, और ये कितना हो जाएगा, ये और वो a तो गिवन ही है, a cos 60 डिग्री। अब टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, a plus a cos 30 plus a cos a 60, plus a cos 30 plus a cos 60, यही हुआ ना। हाँ और और उधर ये हाइट में कितना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है मैंने, ये हाइट हाँ में फिर कितना उससे हो जाएगा? a sin ऐसा 60 plus a sin 30, कहाँ है, अपन ने ऐसा एक और पहले भी किया है, कहाँ किया है वो, a sin 30 plus a cos 60, a sin 60 ना, हाँ ये निकालना है तुम्हें यार, 90 डिग्री पे आ जाएगा ना अब तो। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद बस अभी एक भी डाउट ई सेक्शन में है, ई में बताओ। ई तक तो हो गए सारे, चलो अब इसके जो भी डाउट बचे ना, एक्सरसाइज 1 के एक तो पार्ट 3 करना बाकी रह गया, और एक पार्ट 1 के थोड़े बहुत बाकी रह गए, कल पूछ लेना, फिर कल पढ़ाएंगे भी सही थोड़ा। तो कल पहले डाउट थैंक यू सर। और ये तो तुमने कवर कर ही लिया होगा, तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर देना। क्या कहते हैं, उत्तरायण के बाद 15 तारीख को एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे। हाँ सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।